हेलो फ्रेंड्स। छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। गुड मॉर्निंग। जो आपका केवल शनिवार को ही करंट होगा और बाकी दिन आपका जो जीएस जिस प्रकार चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा, ठीक है ना। अभी आप इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे, तो देख लें जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन, फिर आगे क्लास लेंगे। तो देखें, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में पहले तो भारत की सामान्य स्थिति कि वो कहाँ पर अवस्थित है या उसकी लोकेशन क्या है। इंडिया हो गया आपका, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ठीक है। तो इंडिया की सामान्य स्थिति सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंडिया या जो भारत है आपका किन अक्षांशों एवं देशांतरों पर अवस्थित है, या जो कौन से अक्षांश है या देशांतर हैं। तो सबसे पहले अक्षांश की बात करें तो इंडिया का जो अक्षांश है 8 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और यदि देशांतर की बात करें तो ये है आपका 68 डिग्री 7 से 97 25। ये अक्षांश और देशांतर हैं। इंडिया में हमेशा अक्षांश उत्तरी आएगा, देशांतर हमेशा पूर्वी आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भारत में ग्लोब है, यदि ग्लोब में देखोगे आप तो जो भारत है वो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर अवस्थित है। यदि कोई भी देश जो भूमध्य रेखा के या इस रेखा से उत्तर की ओर अवस्थित है तो उसे उत्तरी कहेंगे, यदि नीचे की ओर है तो वो दक्षिणी कहलाएगा। इसी प्रकार 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में जो देश होंगे वो पूर्वी होंगे, जो पश्चिम में होंगे वे पश्चिमी देश कहलाएंगे। तो आपका इंडिया यहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो अक्षांश, तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं इन्हें अक्षांश कहेंगे और ये खड़ी रेखाओं को देशांतर कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका 8 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक ये पूर्वी देशांतर। तो ये हमेशा उत्तरी रहेंगे और ये हमेशा पूर्वी रहेंगे ना, ये उत्तरी और ये पूर्वी रहेंगे। इसके बाद जो अगली रेखा देखी आपने वो थी आपकी कर्क रेखा। ठीक है ना, कर्क रेखा। अब हमें ये देखना है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, या वे कौन से राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। तो ये जो राज्य है आपका ये कौन सा है, गुजरात। इसके बाद आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम, ठीक है ना। तो ये वो रेखाएं हैं जहाँ से जो कर्क रेखा है या 23 सही 1/2 अक्षांश जो रेखा है आपकी वो यहाँ से
गुजरती है। इसे कहते क्या है? कर्क रेखा, ठीक है ना। और जो आपका ग्लोब है उसमें दो रेखाएं होती हैं, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा। जो कर्क रेखा है ये होती है हमें, ये है आपकी उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है। और जो आपकी मकर रेखा है ये दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है ना। तो ये ऊपर है तो कर्क रेखा, दक्षिण में जाएंगे तो ये मकर रेखा। अक्षांश इनका वही रहेगा, इसका भी 23/1/2 है और इसका भी क्या है, 23/1/2 है। यहाँ तक समझा है ना। तो भारत कहाँ पर स्थित है, या सॉरी जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है। इस पे जो राज्य हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है, ठीक है ना। तो कभी कभी इनसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन सा राज्य अवस्थित है, नहीं है, ठीक है, इन संबंध जाते हैं, या इनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम व्यवस्थित करें। इतना समझ आ गया ना। इसके बाद देखना हमें भारत के कौन कौन से देश हैं जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। तो पड़ोसी उनको मानेंगे जो भारत की बाउंड्री से लगे हुए हैं या जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है। जैसे पश्चिम में कौन है, इस साइड पाकिस्तान है ना, ये कौन सा आपका है, पाकिस्तान। ऊपर कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पर तिब्बत है, और तिब्बत किसका क्षेत्र है, चीन का, ठीक है ना। इसके बाद ये नेपाल, ये आपका भूटान और ये बांग्लादेश, और यहाँ पर ये म्यांमार, ठीक है ना। ये समझ में कि नहीं आ रहा यहाँ तक। ये आपके वो राज्य देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। समझ में आते हैं ना। इसके बाद हमें ये देखना है कि कौन कौन से राज्य हैं। मान लो प्रश्न आ गया नेपाल से, या भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, या वह कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, या वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न कभी पूछे जाते हैं आपके। तो यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ये वो पड़ोसी देश है, ठीक है ना। यदि हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो जो ये वाला क्षेत्र आपका इंडिया का, ठीक है, इसे कहते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ओकुपाई कश्मीर। ये आपकी कौन सी रेखा है, एलओसी, और ये एलएसी, और ये अक्साई चीन। ये समझ आया था, इतना समझ आ गया ना यहाँ तक। अब देखना हमें राज्य कि कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा इन देशों से लगती है। तो जैसे 2019 में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। पहले यह राज्य था जिसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, परंतु सरकार के द्वारा इसे 2019 में दो अलग केंद्र शासित राज्यों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये तो मान लो राज्य बनते कैसे हैं। यदि मान लो कभी प्रश्न आपका आ जाए, पॉलिटी संबंधित है थोड़ा सा, कि यदि किसी राज्य का गठन करना है या कोई नया राज्य बनना है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया जा सकता है। तो संविधान का आर्टिकल 3 कहता है कि यदि किसी भी राज्य का गठन करना है तो सबसे पहले ये कार्य कौन करेगा, संसद करेगी। संसद के माध्यम से ही नए राज्य का गठन होता है। इसके लिए वो लंबी प्रक्रिया है, वो पॉलिटी सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इनको 2019 में क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद
यहाँ पर 2 राज्य हैं आपके, ये होगा आपका पंजाब, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नीचे ये है आपका हरियाणा, ठीक है, ये कौन होगा, ये राजस्थान। राजस्थान थोड़ा ऐसा है ना, यहाँ तक आता है एमपी, तो आपको याद है ना, राजस्थान। और ये आपका है ये गुजरात, नीचे ये आपका कौन सा क्षेत्र पूरा, ये गुजरात का है, ये गुजरात हो गया, राजस्थान है, पंजाब हो गया, ठीक। हरियाणा के बाद यहाँ पर ये क्षेत्र पूरा यहाँ तक उत्तर प्रदेश, फिर ये बिहार, फिर यहाँ लगा ये पश्चिम बंगाल, यहाँ तक है ये, कौन है ये, पश्चिम बंगाल। तो मैं क्या नहीं आ रहा, ये क्या लगा आपका, ये पश्चिम बंगाल लगा हुआ है ना। इसके बाद यहाँ पर आपका राज्य है वो है मेघालय, कौन सा है ये, मेघालय। यहाँ पर ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये है आपका असम, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर ये हो गया त्रिपुरा, ये मिज़ोरम, ठीक है ना। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, ये आपका नागालैंड होगा इसके बाद, और ये मणिपुर होगा। समझा रहे कि नहीं आ रहा, ये राज्यों इस प्रकार से हम व्यवस्थित है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसके द्वारा आप, जैसे मान लीजिए प्रश्न आता है कि किसकी सीमा किसके साथ लगी हुई है, या कौन सा राज्य किससे जुड़ा हुआ है। मान लो कि प्रश्न है कि आपका पाकिस्तान की सीमा में कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, या नेपाल की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, यदि पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, आप बताना। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, एक टर्म से था ऊपर से, जैसे जम्मू कश्मीर पहला है ना, फिर पंजाब, फिर आपका राजस्थान, फिर आपका गुजरात, ठीक है। मैप सबके पास इंडिया का मैप होगा ना, प्रश्न यहीं से बनते हैं हमेशा, इस प्रकार से बनते हैं ना कि पाकिस्तान से लगे हुए राज्य कौन से हैं या कौन सा नहीं है। तो ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब है, राजस्थान है, और ये गुजरात है। अब इसी से प्रश्न बनाए कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पाकिस्तान से नहीं लगा है। यहाँ पंजाब की जगह क्या कर दें, वो हिमाचल कर दें, मान लो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि दोनों पास पास हैं, तो कंफ्यूज करने के दोनों को लेते हैं हमेशा, या तो उसी के नज़दीक का राज्य लेंगे जो आपके मालूम होगा कि हाँ ये राज्य इससे लगा हुआ है, तो इससे संबंध क्या करेंगे, वो पंजाब के पास हिमाचल प्रदेश इसको ले सकते, या फिर हरियाणा, ठीक ना। तो मान लीजिए प्रश्न आपका आ गया कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पाकिस्तान से नहीं लगा है, तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सीमा लगती है आपकी तिब्बत साइड से। तो यहाँ होगा आपका पंजाब, ठीक है। इसके बाद देखें हम फिर चीन, तो चीन से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं आपके, ये तो लद्दाख है ना, लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर कौन सा आएगा, यहाँ पर एक राज्य है आपका सिक्किम, ठीक है ना। ये कौन सा राज्य है आपका, सिक्किम है। कभी इंडिया का मैप देखना, वहाँ पर आपको सारे के सारे राज्य जो भी इतने अपने राज्य आपके हैं
सभी की वास्तविक लोकेशन ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार नहीं आएंगे ना। फिर क्या है आपका सिक्किम, ये आपका हो गया सिक्किम। सिक्किम के बाद कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा क्या है, ये यहाँ तक कौन लगा है, यहाँ पर पूरा चीन लगा हुआ है ना। तो आपका आ जाए कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। समझा कि नहीं आया। लद्दाख हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, जिनकी सीमा किससे लगी हुई है, चीन से लगी हुई है। इसके बाद नेपाल, नेपाल से कौन कौन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका सिक्किम। ठीक है। इसके बाद अगला जो देश है भूटान, भूटान से कौन कौन होगा, सिक्किम और ये भी लगा ना पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, फिर असम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो पहले देखें आप, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये किससे लगे हैं आपके, भूटान से लगे हुए देश हैं आपके। इसके बाद देखें हम म्यांमार, इससे कौन कौन लगा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और अंत में मिजोरम। अभी कोई देश रह गया क्या, अभी आपका रहेगा बांग्लादेश। ठीक है ना, ये रह गया ना बांग्लादेश अभी। फिर आएगा आपका बांग्लादेश, इससे कौन कौन है आपका, पश्चिम बंगाल और यहाँ असम भी है, मेघालय है और त्रिपुरा है। तो यहाँ देखें, पश्चिम बंगाल, मेघालय, इसके बाद आपका है असम और आपका त्रिपुरा। तो देश है जिनकी सीमाएं भारतीय राज्यों से लगती है, या वे राज्य जिनकी सीमा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है या जुड़ी हुई है। ठीक है ना। इसके बाद आपका जो अगला होगा, तो ये इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा ना। तो यहीं से प्रश्न, सामान्य से प्रश्न बनेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा, या भूटान से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान से लगी हुई है। या मान लो जो आपका एक बार पीएससी में आया था, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। तो बताइए, इन सभी भारतीय राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 ओर से 3 देशों से घिरी है। सिक्किम है ना। ये यहाँ देखें क्या है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ऊपर क्या है, चीन है। तो ये भारतीय राज्य है जिसकी सीमा क्या है, 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। समझ में कि नहीं आता ना। तो सिक्किम है आपका, नेपाल, चीन, भूटान। ठीक है। तो ये प्रश्न यहीं से इस प्रकार से बनते हैं कि कौन से राज्य हैं, या कहाँ हैं, या कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिनकी सीमा 3 ओर से लगी है या 2 ओर से लगी है, या ऐसा देश राज्य कौन सा है जिसकी बांग्लादेश से नहीं लगी है या बांग्लादेश से लगी हुई है। एक प्रश्न और बनता है कि
निम्नलिखित में से उनको बताएं कि सबसे अधिक किस राज्य की सीमा या किस देश की सीमा भारत से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, कि किस भारतीय, ये जो आपका पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार, इन देशों की सीमा कितने किलोमीटर जुड़ी हुई है, या निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा सबसे अधिक भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है, या सबसे अधिक लंबाई है किसकी। ठीक है, देखें पहले इसको। यदि बांग्लादेश की बात करें तो यदि बांग्लादेश को इस पे देखें पूरी ना, इस साइड से चारों तरफ से, यदि पूरी इसकी काउंटिंग की जाए कि कितने किलोमीटर का एरिया है पूरा, तो बांग्लादेश की सीमा लगती है पूरी 4096 किलोमीटर। ठीक है ना, 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, यदि पाकिस्तान की बात करें तो ये है आपकी 3310 किलोमीटर। ठीक है, यदि अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ पड़ता है ये 80 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद यदि चीन की बात करें 3917 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर। इसके बाद आपका आ गया नेपाल, ये है 1750 किलोमीटर। ठीक है ना, भूटान में है आपकी 587 किलोमीटर, और आपका जो म्यांमार है इसकी सीमा आपकी लगी हुई है भारतीय राज्यों से 1458 किलोमीटर, 1458 किलोमीटर। समझ नहीं आ रहा? सभी जितने भी राज्य जो देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है, यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो इसकी है 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें 3310 किलोमीटर। चीन की बात करें 3917 किलोमीटर। भूटान की बात करें 587 किलोमीटर। नेपाल 1750 किलोमीटर, और आपका जो म्यांमार है 1458 किलोमीटर, और आप लास्ट में आप क्या है अफ़गानिस्तान 80 किलोमीटर। ठीक है, तो आप बताएं वह कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक भारतीय या भारत से लगी हुई है। बांग्लादेश है सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि ये कितना है 4096। मान लो कभी ऐसा ऑप्शन आ जाए कि बताइए निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा भारत से सबसे अधिक लगी हुई है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो बताएं इन चार राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक भारत से लगी हुई है। ये सबसे अधिक लगी हुई है। अफ़गानिस्तान कितनी है 80 किलोमीटर है। सबसे अधिक किसकी होगी? जैसे अफ़गानिस्तान में कितना है आपका 80 है ये तो, और पाकिस्तान कितना है 3310 है ना। नेपाल कितना है 1750। भूटान कितना है 587 किलोमीटर। तो सबसे अधिक किसकी होगी इसमें? पाकिस्तान की होगी 3310। तो ये समझ आया ना कि कैसे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। या पूछ सकते हैं सबसे कम किसकी है, तो फिर अफ़गानिस्तान की है। मान लो बांग्लादेश नहीं पूछे, पाकिस्तान भी ना आए, है ना, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। हमेशा ये भी याद रखना कि बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। फिर वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर कि ऑप्शन में उन्होंने कौन कौन से देशों के नाम दिए हैं। तो हमें ऑप्शन पे देखना है, और फिर हमें इसके आगे जाना है। यदि आपको इनकी दूरी मालूम होगी कि इतनी है तो आप आराम से लगा लोगे। नहीं तो हमने पढ़ लिया कि बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक भारत से लगी हुई है, तो मान लो बांग्लादेश नहीं आया तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ी याद रखना कि कहाँ कहाँ पर कितनी सीमाएं की लगती हैं। समझ आया ना। इसके बाद देखें, कई पूछते सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा भारत का। सबसे पूर्वी राज्य एवं पश्चिमी राज्य, सबसे पूर्वी होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी कौन होगा? गुजरात हो जाएगा। सब में पूर्व कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में गुजरात है।
यदि इनकी लंबाई देखें कि यदि हम गुजरात से निकले अरुणाचल प्रदेश जाना है तो कितने किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, या तो गाड़ी से जाएं या किसी से जाएं, तो वो सीमा है आपकी 2933 किलोमीटर। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति गुजरात से लेके जाता है अरुणाचल प्रदेश तक तो उसे टोटल 2933 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। वो यहाँ अंत से अंत तक होगा ना, बीच में नहीं कि यहाँ से चले और यहाँ पहुँच जाए, बस अंत से अंत तक 2933 किलोमीटर का सफ़र उसे करना पड़ेगा। यदि हम उत्तर से जाएं दक्षिण की ओर तो करना पड़ेगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर का सफ़र, ठीक है ना। तो सबसे अधिक दूरी कौन सी, उत्तर से दक्षिण है या पूर्व से पश्चिम है? उत्तर से दक्षिण है। मान लो ये ना पूछे दूरी, पूछ ले कि यदि बताएं कि भारत की सबसे अधिक दूरी कैसी, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, या दो ऑप्शन कुछ और डाल सकता है। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी सबसे अधिक है। चलो अब लिखने आप ना, मैप बना थोड़ा सा, आपको मैप बनाने की लिखवा दे, सीधा लिख लेना, इतना समझ में आया ना। सिंपल सा है। जो आपके घर पे एटलस होगा, सबके घर पे ना, एटलस नहीं तो 9वीं 10वीं की जो किताबें वगैरह होंगी उन सभी में भारत का मैप होगा, ठीक है ना। तो हमें उसमें देखना क्या क्या है कि कौन से देश हैं जो इंडिया से लगे हुए हैं और कौन से राज्य हैं जो किसी अन्य राज्य देश से लगे हुए हैं, उनके बारे में। तो आपके अपने घर में देखें, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा 9वीं किताब हो चाहे 10वीं 12वीं की, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की किताबें आती हैं, NCERT वगैरह हैं, सभी मिल जाएगा आपको ये। तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप अच्छे से देखना है। जब आप मैप को समझने लगोगे तो भी बहुत, जैसे ज्योग्राफी में क्या है, पूरी मैपिंग ही है। जैसे मान लो आपकी जो पूरी क्या है, मैपिंग है खाली, अधिकतम चांस होगी मैपिंग के इसमें। तो यदि जितनी आप मैपिंग करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। यदि आपको जितने भी राज्य है उनकी सही सही लोकेशन ज्ञात है कि ये मान लो राजस्थान यहाँ पड़ता है, आपको मालूम है, तो आप बता दोगे कि इसकी सीमा किससे लगेगी, पाकिस्तान से लगेगी। अब मान लो आपको याद है राजस्थान यहाँ पड़ता नहीं दक्षिण में, तो कभी नहीं बनेगा आपसे। जितने भी राज्य हैं उन सब की जहाँ पर वो स्थित हैं उन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, या उनका मैप आपके माइंड में छपा होना चाहिए कि हाँ ये राज्य यहाँ पड़ता है। यदि ये राज्य यहाँ पड़ेगा तो इससे कौन सा देश लगा होगा, जो उसके नज़दीक होगा। ऐसा तो नहीं पाक राजस्थान से बांग्लादेश लग जाए या म्यांमार लग जाए, कभी नहीं होगा। यदि आपको उसकी लोकेशन मालूम है राज्य की, तो आप यदि गैस भी करोगे तो आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर गैस करने के माध्यम से भी उसको सही कर सकते हो। मान लो आपने नहीं पढ़ा, याद नहीं रहा, तो आप करो कि हमारा राजस्थान से लगा या पाकिस्तान से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगा है। तो उस स्थिति में यदि आपको ज्ञात है कि राजस्थान पड़ता है पश्चिम की ओर और अन्य राज्य वहाँ के दे दिए, तो आप लगा सकते हो गैस करके भी। उसके लिए आपको इंडिया का मैप फिजिकल भी और पॉलिटिकल भी। फिजिकल मतलब कैसा, जो पर्वत पठार मैदान नदियाँ, उनके बारे में जानकारी, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे कोई इनकी सामान्य जानकारी इंडिया के बारे में, इसके बाद फिर उठाएंगे नदियों के बारे में। भारत की नदियाँ हैं तो उसमें क्या इंडिया का मैप बनेगा, मैप के माध्यम देख रहे हैं नदी कहाँ से कहाँ जाती है। क्योंकि अब ये नहीं पूछेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है या उसकी लंबाई कितनी है, पूछ सकते हैं कि गंगा नदी किन किन राज्यों से जाती है, या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें गंगा नदी का अपवान क्षेत्र नहीं है। तो वहाँ से प्रश्न बनेंगे ना, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि पहले ही पूछते थे गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर, बता दिए यहाँ उद्गम है गंगा का, या गंगा कितनी लंबाई है, ठीक है ना, या डेल्टा कहाँ बनाती है। अब पूछ सकते हैं कि गंगा का अपवन क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यदि राज्य मालूम है, पता है गंगा ऐसी बहती है, तो आप बता दोगे कि यहाँ गंगा यहाँ पर बहती है। तो समझाया ना इतना। तो ये मैप या तो बना लें आप या इसको लिखवा दें अलग से ना। तो लिखने पहले आप लिखें लिखें भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। लिखें बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, 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 नेपाल, नेपाल, म्यांमार, म्यांमार, भूटान,
भूटान और आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। ये राज्य कैसे लिखे आपके, जो देश है, सॉरी ये देश एक घटते क्रम में लिख दिए ना। सबसे अधिक बांग्लादेश लगती है, तो उससे कम किसकी है, चीन की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर बाद में पाकिस्तान, सॉरी आपका अफ़गानिस्तान है ना। तो सबसे अधिक किस, बांग्लादेश की है, फिर चीन की है, फिर पाकिस्तान, म्यांमार लग गया आपको ना, नहीं लिखा, लिखा है ना नेपाल के बाद, ये लिखना आपको ना, कहाँ 1458 लिखवा दे रहा आपको ना, लिखो अब लिखे। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, इसमें लिखें आप 15,200 किलोमीटर। स्थल मतलब क्या है, जल को नहीं देखना हमें, केवल यहाँ ये देखना है ना, ये वाले जो टोटल लंबाई है ना 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। मान लो कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि यदि हम गुजरात से जाते हैं और हमें जाना है अरुणाचल प्रदेश, तो निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से हम जाएंगे, या कौन कौन सी राजधानियाँ पड़ेंगी हमारे पास हैं, तो हमें याद हो चाहिए यहाँ से कौन कौन से राज्य पड़ते हैं उनके बारे में ही, ठीक है ना। एक आध ऑप्शन दे देंगे, दक्षिण भारत को दे देंगे और आपके सारे ये उत्तर भारत के रहेंगे। किसी प्रकार से प्रश्न में वो पूछ सकते हैं। अगला लिखें अब, अभी लिखिए आपने टोटल लंबाई कितनी है, अब हमारे देश जो मतलब कि बांग्लादेश कितनी लगती है, चीन की कितनी है, नेपाल, इन सब के बारे में, ठीक है ना। तो पहले लिखें आप बांग्लादेश, 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 इसकी लिखें आप कितनी, बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर, लिखें 4,096, लिखें ये ना बांग्लादेश आपकी कितनी है 4,096 किलोमीटर। इसके बाद चीन की लिखें आप, चीन, चीन लिखें आप 3,917 किलोमीटर, 3,917 किलोमीटर, 3,917 किलोमीटर। अब लिखें आप पाकिस्तान 3,310 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,310 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,310 किलोमीटर। अब लिखें नेपाल, नेपाल में लिखें आप 1,750 किलोमीटर, नेपाल में 1,750 किलोमीटर। इसके बाद लिखें म्यांमार, म्यांमार 1,458 किलोमीटर, म्यांमार 1,458 किलोमीटर, 1,458 किलोमीटर। इसके बाद लिखें आप भूटान, भूटान, इसकी लिखें आप 587 किलोमीटर, 587 किलोमीटर। और लास्ट लिख लें अफ़गानिस्तान 80 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान 80 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान 80 किलोमीटर। तो ये मैप समझ आया ना आपको, कितनी सीमा कहाँ लगती है, कितनी दूरी है। इन्हीं से प्रश्न पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है। मान लो उसने अफ़गानिस्तान ना दिया और यहीं दे दिया उन्होंने कोई अन्य, जैसे यहाँ चीन कर दें, अब तो कौन से देश की सीमा भारत से सबसे कम लगेगी, अब भूटान की लगेगी। चीन कितना है 3,917 किलोमीटर है, ये तो सबसे अधिक है इसमें, और फिर सबसे कम किसकी है, भूटान की है। तो इनको भी याद रखना है कि जो ऑप्शन में दिया गया है उन्हीं के अनुसार हमें अपने उत्तर को टिक करना है ना। ये नहीं याद रखना कि बांग्लादेश की सबसे अधिक लगी है और अफ़गानिस्तान की सबसे कम है। फिर ये डिपेंड करता है जो आपको पेपर में ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार ही आप फिर अपना ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आगे लिखें अब, हैं लिखें मुख्य भूमि को, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, 6100, 6,100 किलोमीटर है। यदि अंडमान
एवं अंडमान निकोबार, यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को भी सम्मिलित किया जाए, लक्षद्वीप को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7,517 किलोमीटर, तो भारत की तटीय सीमा 7,517 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर, ठीक, 7,517 किलोमीटर। मान लीजिए ये सीमा यहाँ से ना, ये है ना आपका पूरा, यहाँ से लगता तट, समझते ना, तट कहाँ पर होगा, जहाँ पर महासागर होगा। तो यदि बात करें तो ये क्या है, इस साइड को है, पूरब में क्या है भारत के, बंगाल की खाड़ी है। क्या है पूरब में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और पश्चिम साइड क्या है यहाँ पर, अरब सागर, और दक्षिण में नीचे क्या है, हिंद महासागर ना, हिंद महासागर, ठीक है। तो आपकी जो सीमा है ये यहाँ से तट से लगी, ये सीमा है, तट मतलब जो महासागर से लगे हुआ किनारा है भारत का, भारत का लगाव क्या है, किनारा है ना, इसे कहते हैं तट, ये है ना। यदि तटीय सीमा की बात करें तो कितनी है ये, 6,100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। यदि इसमें वो कहता है अंडमान निकोबार, ये बंगाली खाड़ी में स्थित है ना, इस साइड, अंडमान एवं निकोबार को, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को है, इस साइड आपका ये अरब सागर में क्या है, ये लक्षद्वीप, इनको भी सम्मिलित कर लिया जाए तटीय सीमा में, तब ये हो जाती है 7,517 किलोमीटर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि ये तट की सीमा को हम देखें, केवल इस वाली सीमा को, तो ये है आपकी 6,100 किलोमीटर। यदि इसी सीमा में हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा को भी मिला लेते हैं या सम्मिलित कर लेते हैं, तो इसकी जो किलोमीटर लंबाई है 7,517 किलोमीटर होगी, ठीक है ना, समझा ना। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि तट से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, इनकी संख्या भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि निम्नलिखित बताइए कि कितने भारतीय राज्य तट से लगे हुए हैं। 8 लगे हैं, 5 लगे हैं, 10 लगे हैं, 11 लगे हैं। या पूछ सकते हैं कि कितने भारतीय राज्य किसी अन्य देश के साथ सीमा या बाउंड्री का निर्धारण करते हैं या बनाते हैं, तो इनके सभी के नाम, सॉरी काउंटिंग कर लेना ना, कि इतने राज्य हैं जिनकी सीमा अन्य देशों से लगी हुई है। तो ये आपके तट हो गए, तट की लंबाई। और यदि हम अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इसकी लंबाई कितनी होगी। ये समझा कि नहीं आ रहा, इसमें कोई दिक्कत। एक मैप से आपके बहुत से जो डाउट क्लियर हो सकते हैं यदि आपने मैपिंग अच्छे से की है, ठीक है ना। इसके साथ आपको ये राज्य भी याद कर लेना है, जैसे ये गुजरात हो गया, इसके नीचे कौन सा है आपको मालूम है, गुजरात नीचे क्या पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, नीचे पड़ेगा गुजरात नीचे। फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और आपका पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मेघालय, ये कैसे राज्य हैं जो लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको ये वाले, ये आपके त्रिपुरा भी आ जाएगा इसमें। तो ये राज्य जो तट से लगे हुए हैं, तो इनकी काउंटिंग भी कर लेना आपको कि इतने राज्य लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे लिखें अगला पॉइंट लिखें, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। आगे लिखें इंदिरा
इंदिरा पॉइंट है तथा कैसा बता रहा है आपको, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यदि हम यहाँ के सबसे एंड में जाए, यहाँ पर, यहाँ तक क्या होगा, भारत का क्षेत्र होगा या भारत का अंतिम बिंदु ये होगा ना। जैसे मान लो कोई खेत वगैरह है तो बताते कि उस एक बिंदु तक हमारा खेत रहेगा, या एक मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, ये मान लो खेत वगैरह कुछ भी है, यहाँ कुछ पेड़ लगा है तो ये कह सकते हैं कि इस अंतिम पेड़ तक हमारा खेत है, इस अंतिम पेड़ के बाद हमारा खेत नहीं है। तो इसी प्रकार भारत का जो अंतिम दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। मतलब कि सबसे दक्षिण में बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है ना। तथा लिखें, तथा मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कोमोरिन कैप कोमोरिन है। ना बना आपका कैप कोमोरिन, मतलब कि यहाँ पर होगा, है ना, मुख्य भूमि पर। ये क्या आपकी मुख्य भूमि है, इस पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु आपका है कैप कोमोरिन होगा। ठीक है। अगला लिखें, अगला फैक्ट आपका लिखें 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में भारतीय महाद्वीप धीरे धीरे शकरा होता जाता है। मतलब कि क्या है, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। अब तो ये अक्षांश कौन सा आपका, ये 22 डिग्री अक्षांश है, ये 22 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है। लिखें भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। 2.4% है। 2.4% है। ठीक है। तो ये आपका सामान्य जानकारी भारत के बारे में है। यहाँ तक समझ आया कि आपको पहले हमें देखना है पूरा भारत, पर भारत से लगे हुए देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार और बांग्लादेश। फिर हमें देखना है भारत उनसे लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। सबके पास मैप होगा, है ना, कक्षा 9वीं 10वीं की NCERT, अब तो हर जगह NCERT लागू है ना, तो कहीं से भी बुक ले लें आप, उसको देखें कि कौन कौन से देश राज्य हैं जिनकी सीमा अन्य राज्य देशों से लगी हुई है। और ये भी देखना है कि पाकिस्तान से कौन लगी हैं, अफ़गानिस्तान से देख लें, चीन से देखना है, नेपाल से, भूटान से और म्यांमार बांग्लादेश से, कि ये भारतीय राज्य इन देशों से लगे हुए हैं। इनकी लंबाई कितनी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये तो सामान्य से प्रश्न है। ठीक है ना। फिर हमें देखना ये रेखा आपकी कितनी है। ठीक, एक रेखा और होती है अमृतता रेखा, वो आपको कल लिखवा देंगे ना। फिर हमें देखना है 22 डिग्री अक्षांश क्या है। फिर हमें देखना है आपके दक्षिणतम बिंदु कौन सा है मुख्य भूमि में और भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसके बाद जो कल आपका होगा वो होगा आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, क्योंकि इनको पढ़ाएंगे ना, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप के बारे में। तो अंडमान निकोबार में पढ़ना क्या है कि जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है,
तो अंडमान निकोबार दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है ये जानना। जैसे आप पढ़ोगे 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इन सब के बारे में कल कि हाँ 10 डिग्री चैनल है जो किसको अलग करता है, अंडमान से निकोबार करता है या लक्षद्वीप के किसी अन्य भाग को, ठीक है ना। और इसमें कितने द्वीप समूह आते हैं उन सब के बारे में सामान्य जानकारी। इसके बाद इसे आपको मिल जाएगा जैसे कोई भारत में यदि सक्रिय ज्वालामुखी है या अंडमान निकोबार में कोई भी नदी है, कोई अभ्यारण्य है या कोई पहाड़ी है या पर्वत है, इन सब के बारे में कल ही आपका हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है ना। इसके बाद आपका लक्षद्वीप के बाद फिर पढ़ेंगे हम भारत का तटीय क्षेत्र पूरा, कि इसको जो भारत के तटीय क्षेत्र है इनके विभिन्न विभिन्न नाम हैं। ये कोंकण का मैदान है, कन्नड़ का मैदान है ना, मालाबार तट है आपका, उत्कल का मैदान, उत्तरी सरकार है और कोरोमंडल तट। तो इनके बारे में पढ़ें इसके बाद कि कौन कौन से क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं या कौन सा भारतीय राज्य इस तट से लगा हुआ है। तो ये समझ आए ना। तो ये सब इंडिया की सामान्य जानकारी, उसकी अवस्थिति खत्म हो जाएगी पूरी कि यहाँ से ये लगा, यहाँ से ये लगा है। फिर इसके बाद आपकी नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम, जितनी भारत की नदियाँ उन सब के बारे में, सबकी मैपिंग सबकी करना आपको, ठीक है ना। यदि मैपिंग करोगे आप तो आपको आसानी से जल्दी से याद हो जाएगा ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैपिंग में क्या होता है, हम सब देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर थी, तो आपको उसे याद करने में आसानी हो जाती है। जैसे कहीं जाएं, यदि हम 2-3 बार उस रास्ते से गुजर जाएं तो वो रास्ता हमें याद हो जाता पूरा कि यहाँ से ऐसा मुड़ना है। और यदि किसी ने बता दिया कि ऐसा जाना, मुड़ जाओगे आप, तो आप 100% कन्फ्यूज हो जाओगे कि किस ओर मुड़ना, फिर पूछना पड़ता दूसरे से। तो मैपिंग में क्या फ़ायदा है कि यदि आप उसको देखोगे, बार बार देखना है, बस देखते रहो, तो आपके माइंड में पूरा छप जाएगा मैप इंडिया का कि हाँ ये चीज़ यहाँ पड़ी थी हमने, तो आपको पूरी याद हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ दिक्कत हो बताना आप, ठीक है ना। आपको जहाँ भी लगे कि हाँ ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।